बच्चों, आज हम नौवीं जमात में एक नई कतार पढ़ने जा रहे हैं। हमारी कतार जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शायर ने लिखा है। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने इस कतार की शुरुआत करते हैं। पहली बात, गज़ल या कसीदे में जब कोई शायराना ख्याल दो या दो से ज़्यादा शेरों में अदा किया जाता है तो ऐसे शेरों को मजमू को कता कहते हैं। जैसे बच्चों, आपने शायरी पढ़ी होगी, गज़ल पढ़ी होगी, नज़में पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे जो आपने देखे होंगे, तो यहाँ पे जो कतात है इसमें क्या है बच्चों, दो से ज़्यादा शेर इस्तेमाल किए हुए हैं, तो इसे हम कता कहते हैं का। अगर ये गज़ल कसीदे ही में हो तो उन्हें कताबंद इशार भी कहा जाता है। आजकल गज़ल या कसीदे में ऐसे मुसलसल अशार नज़म किए जाते हैं। शायर अलग से दो या से ज़्यादा शेरों में कोई मुसलसल मजमून नज़म करे तो इसे कता कहते हैं। ये गज़ल या कसीदे की तरह काफियों और रदीफ़ों की पाबंदी से कहे जाते हैं, मगर उनका मतलब होना ज़रूरी नहीं भी हो सकता। उर्दू शायरी में कता बहुत ही मकबूल रहा है। बहुत से शायरों ने सिर्फ कतात लिखकर शहरत हासिल की, जैसे अख्तर अंसारी, नरेश कुमार शाद वगैरह। आजकल मुशायरे में ज़्यादातर शेर अपना कलाम सुनाने से पहले दो चार कतार ज़रूर सुनाते। इनसे कते की मकबूलियत का अंदाज़ा होता है। जैसे बच्चों, मैंने आपको बताया, आपने नज़में सुनी होंगी, शायद गज़लें सुनी होंगी, तो देखो वो दो लाइन की होती है, लेकिन दो या से जायद से अगर ज़्यादा अशार की हो तो उसे हम कता कहते हैं। बहुत से शायरों ने इसे कतात कहा, बहुत से शायरों ने कता कहा, लेकिन हमें हमें कता भी कह सकते हैं, कतात भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए हम अपने कतात की शुरुआत करते हैं कि हमारे जो शायर हैं, ज़ोक दहलवी। जान पहचान, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक 1799 में दिल्ली में पैदा हुए। जैसे जो हमारे शायर ज़ोक दिल्ली में, वो 1799 दिल्ली में पैदा हुए। उन्हें आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह के उस्ताद होने का शरफ हासिल था। जैसे जो हमारी जो बादशाह थे बहादुर शाह, उन्होंने शरफ हासिल था। बादशाह ने उन्हें मुल्क अलशर और खाकानी हिंद के खिताबत से नवाजा था। जैसे बच्चों, जब पहले ज़माने में, जैसे हम भी बदलेंगे तो आप भी, बहुत 100 साल पहले, 150 200 साल पहले, जब बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी, तो हमारे शायर थे ज़ोक दहलवी। जो मुगल हमारे जो बादशाह थे बहादुर शाह, उन्होंने उन्हें शर्त किया था, उन्हें एक खाकानी हिंद से नवाजा था। ज़ोक बुनियादी तौर पर कसीदे के शायर थे। सौदा के बाद वो उर्दू के सबसे बड़े कसीदा निगार माने जाते हैं। 1854 में उनका इंतकाल हुआ। अभी यहाँ पे ज़ोक दहलवी बहुत ही माहिर शायर थे। उन्होंने बहुत तरह तरह के कतात लिखे, शायरी लिखी, गज़लें लिखी, और वो उनकी जो शायरी है वो लोगों को दिल छूने वाली, कि लोगों को काफ़ी पसंद आई। उन्होंने जो गज़लें नज़में लिखी हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया। तो आइए हम अपने कतात की शुरुआत करते हैं। तू भला है तो बुरा हो ही नहीं सकता, ए ज़ोक है बुरा वही है कि जो तुझको बुरा जानता है। अभी यहाँ पे जो शायर है ज़ोक दहलवी, वो हमें पहली कतार की पहली लाइन में क्या कहना चाहते हैं कि बहुत से लोग हैं, जैसे दुनिया में हम जीते ना, लोगों के ग्रुप में बैठते हैं, चाहे हम दोस्तों के ग्रुप में बैठे हैं, चाहे हमारे आपके अम्मी अब्बू जो दफ्तर जाते होंगे, उनका भी एक फ्रेंड का ग्रुप होगा, वो ग्रुप में बैठते तो लोग की कुछ कभी कभी कुछ बातें होती है, जैसे हम अपने दोस्तों या फैमिली या रिश्तेदारों के साथ करते हैं। कुछ लोग हमें रहता है ना कि हम अगर अच्छा काम करते तो लोग हमारी वाह वाह करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी बुराइयाँ होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन हम कभी कभी कुछ कर देते हैं या किसी को धोखा देते, झूठ बोलते, तो लोग हमें क्या करते हैं, अगर अगर हम अच्छे हैं, हम लोगों के साथ भले नेकी कर रहे हैं, भले आप लोगों के साथ नेकी करें, फिर भी उसके बावजूद भी आपको बुरा कह रहे हैं। आप बुरा कह रहे हैं कि आप कुछ बातें आपको मतलब दिल पे लग जाती है, कुछ आपको मतलब बुरा लगने लगता है कि क्या वाकई में बुरा इंसान हूँ, कहीं वाकई में लोगों को तकलीफ देता हूँ। तो शायद यही कह रहे हैं, तू भला है तो बुरा हो ही नहीं सकता, ए ज़ोक है बुरा वो तो तुझको बुरा जानता है। मतलब यहाँ पे शायर जो है पहली लाइन में यही कहना चाहता है कि अगर आप अच्छे हो, अगर आप नेक काम कर रहे, नमाज पढ़ रहे हो और अच्छी तरह से तालीम हासिल कर रहे हो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, हमेशा नेक काम कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पैसे की मदद होती है, हर तरह की मदद होती है। अगर आप किसी का चौराहे पे रास्ता क्रॉस करवा दे रहे हो, चाहे वो बूढ़ा आदमी हो, जवान आदमी हो, अंधा आदमी हो, किसी बच्चे का रोड क्रॉस करवा दे रहे हो, तो यही आपकी नेकी है। अगर आप किसी की मदद कर दे रहे हो, लेकिन बुरा, जैसे यहाँ पे कहते हैं ना कि हम अच्छाइयाँ कर रहे हैं, आज के ज़माने में हम, चाहे आपका दोस्त हो, भाइयों बहनों रिश्तेदार, हम किसी की भी मदद कर रहे हैं मिसाल के तौर पर,
तो तभी भी मदद करने के बावजूद आपके जो दोस्त अहबाब है, आपके जो रिश्तेदार है, फिर भी आपको बुरा कह रहे हैं। तो मतलब बुरा शायद ये कहना चाहता है कि बुरा वो है। अगर आप अच्छे इंसान हो तो फिर आप अपने आप को बुरा मत महसूस करो। मतलब जो बुरा कह रहा है वही बुरा है। शायद पहली लाइन में यही कहना चाहता है कि अगर आप इस ज़िंदगी के दौर में अगर किसी की मदद करते हो, चाहे वो आपका भाई बहन हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपका दोस्त अहबाब हो, कोई भी हो, कोई भी गैर गैर शख्स हो, अगर फिर भी उसके बावजूद भी वो ऐसे कमेंट करता है, आपको बोलता है कि फिर भी तू बुरा है, तो आप उसको दिल पे मत लो। आपको अपने ज़मीर को जवाब देना है। अगर वाकई आपने उसे बुरा बुरा वाकई आपने किया है तो आपको उससे माफ़ी मांगनी है। लेकिन आपको हर किसी शख्स के साथ अच्छा करना है। तो शायद पहली लाइन में यही कहना चाहता है कि अगर तू भला है तो तू बुरा हो ही नहीं सकता ना। शायद पहली लाइन में ही करा कि अगर आप अच्छे नेक काम कर रहे हो तो आप बुरे हो ही नहीं सकते। बुरा तो वही होता है जो बुरा 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 जानता है, बुराइयाँ जानता है, लोगों को गाली गलौज करता है, झगड़ा फसाद, बुरे काम, चोरी चुगली, लड़ाना, ये सब बुराइयाँ है, शैतानी काम है। तो शायद यही पहली लाइन में हमें यही कहना चाहता है कि अगर आप भले हो, अगर आप अच्छा काम करो तो आप लोगों की मत सुनो। आप बुरे हो ही नहीं सकते। मतलब बुरा तो वही हो सकता है ना जो लोगों को बुरा कह रहा है, खुद बुरे काम कर रहा है। अब हम दूसरी लाइन में आएंगे। अगर तू ही बुरा है तो वो सच कहता है, क्या बुरा कहने से। अगर तू ही बुरा है तो वो सच कहता है, क्या क्यों बुरा कहने से तू उसके बुरा मानता है। अब यहाँ पे आखिरी लाइन में शायद ये कहना चाहता है, अगर शायद यही कहता है कि अगर तू बुरा है तो तू सच कहता है कि क्या अगर यहाँ पे शायद आखिरी लाइन में ये कहता है कि वाकई अगर तू बुरा कहने से, अगर तू किसी के कमेंट से, अगर कोई आपको बुरा कह रहा है, कोई आपको कमेंट पास कर रहा है, कोई आपको ऐसा कह रहा है कि वाकई तो बुरा है, उसके बावजूद जैसे आप किसी की मदद कर रहे हो। ये मैं मतलब ये जो है आपके जो उस्ताद है, मैं आमतौर पर जनरली बोल रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये एक औरत के लिए, एक आदमी के लिए, हम मतलब जो भी ये कथा सुन रहा है उसके लिए है। अगर आप किसी की भी मदद करते हो, चाहे आप अपने भाई बहन या आपके अम्मी अब्बू, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, उसके बावजूद भी आप उनके पीछे बुराइयाँ सुनते कि तू बुरा है, तो इसका मतलब तू सच कहता, उसका मतलब वाकई आप उसके साथ बुरा कर रहे हो। तो वो सच कह रहा है ना। आप उसकी बात पे बुरा मान ले रहे हो, दिल पे ले रहे हो, नाराज़ हो रहा है, उससे बात नहीं कर रहे हो। क्यों बुरा कहने से तो उसको बुरा, उसके बुरा मानता है। अगर वाकई वो जैसे आप अच्छे काम कर रहे हो, ऐसा नहीं बोले कि दुनिया में हर कोई इंसान फरिश्ता है, हर इंसान से गलतियाँ होती है। अगर आपने किसी को अगर आप बुरा कह भी दिया अगर, तो आपको उससे माफ़ी मांगनी है। अगर वाकई वाकई आपने किसी का दिल दुखाया है, मारा पीट दोस्तों के साथ किया है, गाली गलौज किया है, तो आपको उससे माफ़ी मांगनी, गले लगना है कि आपको ऐसे काम नहीं करना है, आपको अपने दोस्त अहबाब की मदद करनी है। तो यहाँ पे शायद यही कह रहा है, क्यों क्यों बुरा कहने से तू उसके बुरा मानता है, कि क्यों आप बुरा मान रहे हो, बुरा क्यों मान रहे हो, क्यों बुरा मान, क्या वाकई आप बुरे इंसान हो। मतलब जो इंसान रहता है ना बुरा किया नहीं रहता है तो उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं बुरा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान होते जो बुरा कर लेते, कुछ कुछ ऐसे रहते, उनको लग जाता कि अरे वाकई मुझे बुरा हो, तो इसका मतलब वो सच कह रहा है। मतलब जो बुरे काम किया रहता है उसको दिल पे लग जाता है कि नहीं मैंने बुरा काम किया है, मैंने किया है। तो शायद हमें यही मैसेज देना चाहता है, पैगाम यही देना चाहता है कि हम ज़िंदगी के किसी की भी शोबे में रहो, चाहे हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, उस्ताद बन जाए, बड़े अफसर बन जाए, लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं करना, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है। अगर आप अपने भाइयों बहनों, अपने माँ बाप, दोस्तों अहबाबों की मदद कर रहे हो तो अच्छे दिल से से मदद करो। उसके बावजूद भी अगर आपके माँ बाप या भाई बहन, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार आपको बुरा कहते तो उनकी बात पे बुरा मत मानो। अगर आपने वाकई उनसे कुछ बुरा किया है, उनका दिल दुखाया, तो आपको फ़ौरन उससे माफ़ी मांगनी है। अगर वाकई आप बुरे हो तो आपको बुरी आदतें को छोड़ देना चाहिए। हमें आपस में यकजहती के साथ रहना है, मिलजुल कर रहना है, और हमें आखिरत भी संवारनी है। ये नहीं कि हम दुनिया में तो सिर्फ इम्तिहान ही के लिए आए, लेकिन हमें बुरे शैतानी काम से हमें परहेज़ करना चाहिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब मुझे उम्मीद है कि ये जो कथा थे ज़ोक दहलवी की आपको बेहद पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।